करती है। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है और बछड़ा भी अपनी गाय से। अच्छा, कैसी भी गाय हो, आप बछड़े को गोद में ले लीजिए और आप चल पड़िए। आगे आगे बछड़ा चलेगा, पीछे पीछे गैया चलेगी। गैया फिर उसका साथ नहीं छोड़ती। जैसे बछड़े के पीछे गैया है, ऐसे भक्त के पीछे भगवान है। जहां भक्त वहां भगवान कहां है? बताओ भगवान कहां है? अच्छा बताओ, राम जी लंका क्यों गए? उत्तर दो। राम जी लंका रावण के लिए नहीं, अपने भक्त विभीषण के लिए गए, क्योंकि भक्त लंका में था। तो भक्त लंका में तो भगवान भी लंका में, सब वहीं रहते थे। तो ये सब भक्त वहां थे, तो प्रभु भी चल चल के वहीं चले गए। सही है गलत है? भगवान का भक्त भगवान के पास नहीं जाता, भक्त भगवान के पास, भगवान ही भक्त के पास जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप ऐसे भक्त बनो कि भगवान की खोज ना करनी पड़े। भगवान खुद पता पूछते पूछते आ जाएं, कहां है मेरा भक्त। एक दिन क्या हुआ कि रामानुज स्वामी, श्री रामानुज स्वामी रामानुजाचार्य जी, एक दिन क्या हुआ कि भगवान के लिए अब जो वर्तमान में दारू पी रहा है, लफंगों की तरह घूम रहा है, तो इसके भविष्य में भी क्या दिख रहा है आपको? बताओ। और जो आज वर्तमान में काम कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ हुनर सीख रहा है, वो आज मेहनत कर रहा है, आज कार्य कर रहा है, इसका भविष्य सही दिख रहा है। जो आज कर लोगे वो पाओगे। इसलिए कहता हूं, कोई आपको सुखी करने नहीं आएगा यहां पर, कोई आपको दुखी करने नहीं आएगा यहां। आपके कर्म ही आपको गुलाब बन करके आपको खुशबू प्रदान करते रहेंगे और आपके कर्म ही कांटे बन करके चुभते रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए चित्रकेतु को पुत्र की बात समझ में आई कि मेरे कर्मों से मुझे ऐसा पुत्र, इसलिए बेटा बुरा है, बेटी बुरी अच्छी, बेटा सब अच्छा बुरा, जो अच्छा है रहे, बुरा है रहे। आप समझ लो ये मेरे कर्मों का दंड है। अब जैसा बेटा, जैसी बेटी, जैसी पत्नी, इसलिए पति जैसा भी हो, आजकल तो विकल्प आ गया। यदि पति अच्छा नहीं है तो लोग छोड़ देते हैं, दूसरे से ब्याह कर लेते हैं, तलाक तलाक तलाक, और दूसरे को कम कम कम। सही है? तो छोड़ के दूसरे के साथ रहने लग जाए। इसलिए प्रहलाद के रक्षक जो हैं, हमारे भी रक्षक वही हैं। द्रौपदी के रक्षक जो हैं, हमारे भी रक्षक वही हैं। समय ना गवाओ। प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित किया, जहर दे दिया, पी लिया प्रहलाद जी ने। एक दिन प्रहलाद के मित्रों ने कहा, प्रहलाद जिस चक्की का आटा तू खाता है वही हम खाते हैं, तू किनकी भक्ति करता है? प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने। छोटी सी आयु से भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ही सर्वे सर्वा है, भगवान के सिवा यहां कोई नहीं है। प्रहलाद के मित्रों को भी भरोसा हो गया, अब वो भी कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यपु बड़ा परेशान हुआ कि ये तो मरता भी नहीं। एक दिन पूछ ही लिया, चल बोल, तू जिस भगवान की पूजा करता है बोल, दिखा मुझे
कहाँ है तेरा भगवान, मुझे तो दिखता नहीं है, कहाँ है तेरा भगवान। अब देखो यहां दो बातें हैं। भगवान को देखने वाले समाज में दो लोग होते हैं, एक हिरण्यकश्यपु जैसे नख का प्रहार किया, छाती फटी, हाथों को माला बना के भगवान ने धारण किया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। भगवान क्रोध में है, सब दर्शन करने आए। प्रहलाद जी जाकर हाथ जोड़कर प्रभु, भगवान ने गोद में बिठाया, प्रहलाद जी को ऐसे चाट रहे हैं जैसे गाय बछड़े को चाटती है, प्यार लुटा रहे हैं। भगवान बोले प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु मेरे पिताजी आपको गाली देते थे, बस मेरे पिताजी की सदगति कर दीजिएगा, उनकी बुद्धि सुधार दीजिए बस। भगवान बोले तेरे जैसा पुत्र पाकर तेरे पिता पवित्र हो गए हैं, उनका उद्धार हो गया, चिंता ना कर। अब तू वरदान मांग बेटा, तू क्या चाहता, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, क्या चाहता है। प्रहलाद जी बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दीजिए। कभी कुछ मांगने की आपसे इच्छा ना हो, यही वरदान चाहिए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कैसे एकादशी का व्रत किया, फिर इन्हीं के वंश में भगीरथ हुए जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया, फिर इनके वंश में रघु, फिर अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और क्या नाम मैया, ये सब चुप रहो, हमारी मैया, मैया ये गुलाबी मैया कि राम जी के 4 भैया कौन कौन है, राम और ये मैया को बताने दो, मैया राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 भैया हैं। राम लक्ष्मण प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ जी खूब उत्सव मनाए, आनंद हुआ, सब बधाई बजी, सब हुआ। अब क्या हुआ, राम लक्ष्मण जब बड़े भये तो वो अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर पहुंचे विश्वामित्र जी के द्वारा, और राम जी का विवाह माता जानकी सीता जी से हुआ। सीता जी जनक जी की पुत्री हैं, जमीन भूमि से प्रकट हुई हैं, भूमिजा है माता जानकी सीता मैया। अब राम जी आए अयोध्या, सीता जी आई, 4 भैयों का विवाह, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका विवाह हुआ। राम जी को राजा बनाने की घोषणा दशरथ जी ने कर दी। कैकेयी मैया ने कहा नहीं, राम राजा नहीं बनेंगे, मेरा भरत राजा बनेगा। लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं। कैकेयी मां कहीं ना कहीं स्वार्थ जाग गया था। कैकेयी मां के अंदर क्या जागा, स्वार्थ, मेरा बेटा, सिर्फ मेरा बेटा। जहां व्यक्ति मेरा मेरा करता है ना, वहीं परेशान होता, मेरा 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 नहीं। कैकेयी मां ने राम को वनवास भेज दिया, राम जी चले वनवास, सारे लोग रोते हुए राम जी को विदा कर रहे हैं और सब कह रहे हैं अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान चंद्र वंश में भगवान चंद्रमा के पुत्र बुध पुरुरवा आयु नहुस, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी, जिनका विवाह देवकी से हुआ। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, 6 पुत्रों को मारा। 7वें बलराम जी, लक्ष्मण जी बलराम जी के रूप में मां रोहिणी के गर्भ से देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। बलराम जी प्रकट हुए, बोलिए बलदाऊ भैया की जय। अब भगवान भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे
देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। अब भगवान भादों के महीने प्रकट हो रहे हैं। भक्तों के लिए गाय पृथ्वी बन करके, पृथ्वी गाय बन करके ब्राह्मण संत लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आओ। भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए रात्रि के 12 बजे प्रकट हो गए। 4 भुजा बड़े सुंदर रूप में, चतुर्भुज रूप में, तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब प्रकट हुए तो वसुदेव देव की स्तुति की और भगवान को लेकर वसुदेव जी चल पड़े। यशोदा मां ने कन्या को जन्म दिया था, कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले। कन्या को लिया, कृष्ण को रखा, कन्या को लिया। कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, पत्थर पर पटक दिया। कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा, कंस तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, बाकी मंत्रियों के कहने से पुनः जेल में